वेलकम बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हो, सर्कल रिवीजन। यस, यहाँ पर हम हमारे सर्कल चैप्टर के क्या करने वाले, रिवीजन करने वाले। ठीक है। बच्चों स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर हमने सर्कल चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले मुझे थोड़ा सर्कल तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल एक सर्कल आपके लिए निकाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि हम यहाँ देख सकें कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये आपके लिए एक सर्कल है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एक सर्कल निकाल दिया। सबसे पहले तो आपको मालूम है ये जो होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर हम डिवाइडर का आयरन टिप रख कर पेंसिल से क्या करते हैं, सर्कल निकालते हैं। ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर हमने एक एक करके सब चीज़ें देखी थी। ठीक है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले रेडियस देखी, अब उसके लिए मुझे थोड़ी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं ये जो हमारे पास सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर किसी भी पॉइंट को जोड़ दूँ तो उसको क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। यानी रेडियस क्या था, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये देखा। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैंने सर्कल के कोई दूसरे दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पर समझो ये हमारे पास में जो BC है, तो हमने सेंटर से ज्वाइन नहीं किया, हमने क्या किया, सर्कल पर जो दो पॉइंट्स है उनको ज्वाइन किया, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है। तो कॉर्ड क्या होती है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। फिर इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये भी हमारी एक बड़ी सी कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड थोड़ी स्पेशल है, नाम देता हूँ मैं इसको PQ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कॉर्ड है ये हमारी सेंटर से गई है, तो इस सेगमेंट को हम कहते हैं डायमीटर। यानी डायमीटर क्या है, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर सिंपल द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड एज डायमीटर। अगर मैं रेडियस को स्मॉल r से बता दूं तो ये PO भी क्या होंगी, यानी OP भी r होंगी, और OQ भी क्या होंगी, r। तो इस हिसाब से हमारा PQ होगा ट्वाइस r। हमने देखा था डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस। ठीक है। फिर आगे बढ़े हम, वहाँ पर हमने देखा कि अगर एक आधी लाइन है जो यहाँ पर इसको कट करके जाती है, देखो ये वैसे देखा जाए तो मैं अगर लाइन सेगमेंट ले लूँ, समझो ये RS है, सिंपली मैं सेगमेंट RS कहूँ तो वो कॉर्ड ही होगा, लेकिन लाइन RS कहूँ तो वो थोड़ा स्पेशल नाम है उसका, उसको हम कहते हैं सेकेंट। ठीक है। यानी सेकेंड क्या है, द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एट सेकेंड। ठीक है। उसी प्रकार अगर एक आधी लाइन मान लीजिए क्या होती है कि जो सर्कल को टच करके जाती है सिंगल पॉइंट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टैंजेंट। ठीक है। समझो ये हमारे पास LM जो है ये टैंजेंट है, और वो समझो T पर क्या करती है, टच करती है, यानी एक सिंगल लाइन, ठीक है, विच टचेज द सर्कल इन अ सिंगल पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज टैंजेंट। तो ये सब हमारे क्या है, टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है हमारे सर्कल के लिए। फिर हमने देखा था अगर मान लीजिए मैं बात करूँ डायमीटर की, तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। इसी का मतलब है कि R यानी रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के क्या होती है, वो हाफ होती है। ठीक। फिर उसके बाद में मैं एक और सर्कल निकाल देता हूँ ताकि मैं उसको और समझाने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए मुझे। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक और सर्कल निकाल दिया, यहाँ पर हमारे पास हमेशा की तरह कुछ चीज़ें है ही। ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम्स, ठीक है, ऐसा देखा था। ठीक है। जिसको कहीं हम बाद में जब हमारा यहाँ पे रेगुलर चालू होने वाला ना, वहाँ पे हम प्रूव भी करने वाले। ठीक है। तो वहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टी में से ये प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये क्या है, ये एक आधी कॉर्ड है, ठीक है, समझो AB है, ये सेंटर हमारा O है, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, समझो OM मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो पॉइंट कौन सा था, द सेगमेंट, ठीक है, या फिर बोलेंगे परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट। इसका मतलब यहाँ पे इसके दो टुकड़े होंगे, AM इज इक्वल टू BM। ठीक है। या फिर इसके उल्टा काम करते हैं, अब यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर साइन को हटा देता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, एंड देखो अब ये मिड पॉइंट दिख रहा है, एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, ये हमने देखा था। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए क्या है कि दो कॉर्ड ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। एक कॉर्ड समझो हमारे पास खुद AB है जो हमने ऑलरेडी ली हुई थी जब भी। ठीक है। दूसरी एक आधी कॉर्ड में ले लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए कि जो CD है। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करूँ कि ये दोनों कॉर्ड क्या है,
अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके संबंध में हमारे पास कुछ पॉइंट है, तो वो क्या करेगी, अगर मैं यहाँ पर सेंटर को अगर उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ दूँ, ठीक है, तो जो एंगल तैयार होगा जिसके हम बाद में सेंट्रल एंगल भी कह चुके हैं, ठीक है। अब मैं ए को जोड़ देता हूँ यहाँ पर और साथ में मैं इधर बी को जोड़ देता हूँ। अगर हमारी कॉर्ड्स अगर इक्वल है बच्चों, ठीक है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है, तो सेंटर पर वो इक्वल एंगल बनाती है। यानी पॉइंट क्या था, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल या फिर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या करती है, सबटेन द इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, या फिर उसके उल्टा बोलो, ठीक है, द कॉर्ड्स विच सबटेन द इक्वल एंगल एट द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। यानी सिंपल क्या बोलेंगे हम, अगर मान लीजिए कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है यानी सेंट्रल एंगल तो कॉर्ड इक्वल होंगे, ये हमने देखा था, ठीक है। फिर और आगे बढ़े थे, इसको हम मैं क्या करता हूँ, इसी से और काम चलाता हूँ, इसको मैं हटाकर कुछ दूसरा ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे पास इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, ध्यान में रखो, एक कॉर्ड मैंने कौन सी ले ली है, ए बी ले ली है, दूसरे कॉर्ड में ले लेता हूँ फिर से वही सी डी। अगर ये मान लीजिए इक्वल कॉर्ड्स है, ध्यान दो, ये और ये अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है। अब इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूँ, ठीक है, और इधर मैं यहाँ से इसको मैं परपेंडिकुलर अगर निकाल देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है आपको कि ये ओ एम और यहाँ पे जो ओ एन है समझो, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कब, अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल है तो। पॉइंट क्या था, दी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है, या फिर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंट होती है। या फिर इसके उल्टा बोलो, क्या बोलेंगे, द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते गए तो वहाँ पे हमको कुछ और चीज़ें, कुछ नई चीज़ें हमको सीखने को मिली, हमको देखने को मिली, ठीक है। वो एक चीज़ ये थी कि अगर मैं मान लीजिए कि क्या करता हूँ, एक आधी टेंजेंट निकाल देता हूँ, ठीक है, और रेडियस निकाल देता हूँ, ये आपके पास में सेंटर तो है ओ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अब कोई टेंजेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको मालूम है हमने देखा हुआ है रेडियस टेंजेंट थ्योरम, क्या होता है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये रेडियस है, ओ एम हमारी रेडियस है, ए बी हमारी टेंजेंट है, तो यहाँ पर कितने का एंगल तैयार होगा, 90 का, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 का एंगल तैयार होता है। ये हमारा रेडियस टेंजेंट थ्योरम है, ये देखा था। फिर जब आगे बढ़े हम तो वहाँ पर हमको और एक चीज़ मिली, हमने देखा वहाँ पर क्या कि अगर मैं किसी बाहरी पॉइंट से, ठीक है, बाहरी पॉइंट से कोई भी एक आधा पॉइंट ले लो, समझो ये पॉइंट पी है समझो, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सर्कल को टेंजेंट सेगमेंट्स अगर निकालता हूँ, ठीक है, क्या निकालते हैं हम यहाँ से, टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है। सो हमने देखा टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या फिर आर इक्वल बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो मैं टेंजेंट नहीं बोल रहा हूँ, टेंजेंट सेगमेंट बोल रहा हूँ, यानी यहाँ तक ही अगर है, जैसे पी ए बोलो या फिर पी बी बोलो, ये क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्या बोलेंगे हम, द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल, ये हमने देखा हुआ था, ये पॉइंट पढ़े। उसी के चलते हम आगे बढ़ते हैं, हमने डायमीटर की एक प्रॉपर्टी देखी हुई है, याद करिए डायमीटर की प्रॉपर्टी क्या थी, तो डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये डायमीटर है, ये हमारे पास क्या, यहाँ से मैंने इसको डायमीटर निकाल दिया समझो, ये सेंटर था हमारा, ठीक है। ये ए बी अगर डायमीटर है, मैं कहीं पे भी जोड़ूँ, चाहे यहाँ पर जोड़ो, यहाँ पर कहीं पे भी जोड़ो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, मेज़र करके देखेंगे तो आपको एंगल मिलेगा 90 डिग्री का, ठीक है। यानी जो एंगल है ए सी बी, ये एंगल आपको कितने का मिलेगा, 90 का। कहीं पे भी जोड़ दो, अगर आपने यहाँ पे नीचे में जोड़ दिया, समझो ये इस तरह से आपने यहाँ जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से अगर इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है, डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट को आप सर्कल पर कहीं भी जोड़ दो तो एंगल आपको 90 का ही मिलने वाला है। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर मेक्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, ये देखा था हमने। बराबर उस चीज़ को समझो आप, हमने एक ही सर्कल में बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर आगे बढ़े हम बच्चों, आगे बढ़े तो वहाँ पर हमने देखा आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क ऑफ सर्कल का मतलब क्या था, सिंपल बताया था मैंने, सर्कल पर घूमना, ठीक है, सर्कल पर घूमना, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर चीज़ क्या आती, फिर से एक बार मैं एक नया सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, एक नए सर्कल के साथ में जाते हैं, ठीक, ये है। अब मान लीजिए बच्चों कि मैंने यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पर पॉइंट बी ले लिया। अब ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। एक तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, उसको मैं कहूँगा कॉर्ड। दूसरा, मैं सर्कल पर ऐसे घूमते जाता हूँ, या ऐसे ऐसा रास्ता है, मान लो मैं इस रास्ते चला जाता हूँ एक्स के रास्ते से, तो सर्कल पर घूमना इसको हम कहते हैं आर्क, यानी ये बन जाएगा आर्क ए एक्स बी। क्या बोलेंगे हम इसको, आर्क ए एक्स बी, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा मैं आर्क ए एक्स बी, ठीक है। अगर डायरेक्ट ए से बी तक जाऊँगा तो उसको मैं कहूँगा कॉर्ड ए बी। अगर मैं ऊपर के रास्ते अगर चला गया मान लो, ठीक है, हो सकता है कि मैं क्या करूँ, ये ऊपर के रास्ते से अगर इस तरह से अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन फिर भी मैं सर्कल पे तो घूम गया, इसलिए इसे मैं कहूँगा आर्क ए वाई बी। क्या कहेंगे, आर्क ए वाई बी। यानी 3 तरीके से मैं ए से बी तक जा सकता हूँ। डायरेक्ट जाएंगे कॉर्ड होगा, ये रास्ते जाएंगे छोटा, उसको हम आर्क बोलते, ये भी है आर्क ही है, बस फ़र्क ये है कि ये हमारे, अगर मैं यहाँ से डायमीटर अगर निकाल देता, ठीक है, तो आप देख रहे हो, अगर यहाँ से अगर हमने क्या कर लिया होता, डायमीटर अगर निकाल दिया होता, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, समझो डायमीटर पी क्यू है, तो आप देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा, ये डायमीटर से कम है, तो इसे हम स्पेशल नाम देते माइनर आर्क, ठीक है, ये क्या कहते हैं हम इसको, माइनर आर्क। और ये जो देखो, ये देखो यहाँ से इतना जो है, ये तो डायमीटर हमारे सर्कल के 2 इक्वल टुकड़े करता है, जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं, लेकिन ये रेड कलर सेमी सर्कल से भी ज़्यादा हो गया, उसको हम कहते हैं मेजर आर्क। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है, तो वो मेजर आर्क है ए वाई बी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये चीज़ तो देखी थी, साथ में हमने ये भी देखा कि अगर मैं मान लीजिए कि ये ए को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, और बी को भी मैं सेंटर पे क्या कर दूँ, कनेक्ट अगर कर दूँ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल स्पेशल है, क्योंकि सेंटर पे बना, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। तो इसका जो मेज़रमेंट होता है, समझो थीटा, वही मेज़रमेंट होता है आर्क का। यानी इसको अगर मैं मेज़र आर्क अगर कह लो, मेज़र ऑफ आर्क एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, मेज़र एंगल ए ओ बी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। अब ये अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये पूरी की पूरी पी क्यू डायमीटर है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर थोड़ा कनेक्ट कर देता, इधर कनेक्ट कर देता, तो ये 180 बन जाता, यानी सेमी सर्कल का मेजर 180 डिग्री। अब ये सेमी सर्कल से कम है, मतलब हमने डिग्री के अनुसार, मेजरमेंट के अनुसार माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेमी सर्कल, होल सर्कल को देखा था। तो सबसे पहले सेमी सर्कल, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, फिर होल सर्कल, तो होल सर्कल में एक सेमी सर्कल ऊपर से, दूसरा सेमी सर्कल नीचे से, 2 सेमी सर्कल आते हैं, यानी 180 180, ये बन जाएंगे 360, यानी मेजर ऑफ होल सर्कल 360 था। उसके बाद में हमने देखा कि मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, तो फिर उसमें माइनर था, तो मेजर ऑफ माइनर आर्क लेस देन क्या था, 180। उसके उल्टा मेजर आर्क, ठीक है, तो मेजर ऑफ मेजर आर्क ग्रेटर देन 180 डिग्री था, ये हमने देखा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने इसमें ही कुछ देखा था, ठीक है, या फिर से क्या करते, फिर एक नया सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी आपके लिए एक नया सर्कल फिर से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमको सर्कल मिल रहा है। यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है कि एक नई चीज़ देखनी है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं आर्क ए एक्स बी ले लेता हूँ फिर से, ठीक है, आर्क ए एक्स बी है, और इसको मैं कहीं ए को जब भी हमने क्या किया था, ओ से जोड़ा था, बी को भी ओ से, यानी सेंटर से जोड़ा था, तो ये सेंट्रल एंगल मिला। अब यहाँ पे मैं इसको पीछे कहीं पर सर्कल पर कहीं पे भी जोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। समझो मैं एंगल वो उसको सी नाम दे देता हूँ, यानी ए सी बी। तो ये जो एंगल मिलेगा, ये एंगल हमारा स्पेशल है, इसको अपने कहा था इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या कहा था, इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये एंगल यहाँ से देखो ऐसा निकला है, तो ये जो आर्क है, ठीक है, इस आर्क को हम थोड़ा स्पेशल कहते हैं। ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था। ये क्या था, इंटरसेप्टेड आर्क, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ था। फिर IAT दिखा था, यानी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या कहता कि मेजर ऑफ
इंस्क्राइब्ड एंगल यानी मेजर ऑफ एंगल कौन सा, इंस्क्राइब एंगल यानी ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क इंटरसेप्टेड आर्क यानी क्या था, आर्क AXB, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर इसी के चलते एक और बार मैं सर्कल लेता हूँ कुछ और समझाने के लिए। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे विचार किया था क्या, कि हमारी कॉर्ड्स अगर एक दूसरे को मिलती है, ठीक है, चाहे वो इंटरनली मिले चाहे वो एक्सटर्नली मिले, हमको कुछ एंगल्स के बारे में पता चलता है। समझो मैं यहाँ पे दो कॉर्ड ले लेता हूँ, ठीक है, दो कॉर्ड ले ली मैंने, समझो इसका नाम है AB, ठीक है, और इसका नाम है मान लीजिए ये है CD, समझो, ठीक है, AB और CD। अब ये दोनों जहाँ पे मिले, समझो पॉइंट O है, तो यहाँ पर ये एंगल ले लो या फिर ये पीछे वाला, दोनों तो सेम मिलेंगे। सो यहाँ पर देखा था एंगल अंदर बन रहा है, तो एंगल अगर अंदर बन रहा है यानी समझो BOD है, एंगल BOD बोलो, ठीक है, या फिर एंगल AOC बोलेंगे तो भी वही आएगा, मेजर एंगल AOC, दोनों सेम होंगे। तो ये क्या था, तो हाफ ऑफ, मैंने बताया था आपको इन एंगल के आगे पीछे के RC से इसके ये आगे है और इसके ये पीछे, समझो, या फिर AOC के लिए ये आगे होगा ये पीछे, तो उनके मेजरमेंट की सम करना यानी एडिशन, यानी हाफ ऑफ मेजर आर्क कौन सा होगा हमारा AC, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD, ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वही अगर मान लीजिए कि हमारे पास में फिर यहाँ पर मैं एक सर्कल और बना देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा और अच्छे से क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर सर्कल सरक गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये अगर है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया कि जैसे ये यहाँ पर AC है, ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, समझो ये हमारी AC, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कि ये हमारे पास में BD है। ठीक है, सो ये AC समझो, ठीक है, और ये हमारी BD है समझो, और वो O में अगर मिलती है, अब यहाँ पर एंगल कहाँ पर बन रहा है, बाहर में बन रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे में है तो एक्सटर्नल एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला जो था, आप इसको बोल सकते हैं BOA बोल सकते हैं या फिर AOD, जो भी बोलना है आप अलग अलग नाम ले सकते हो। ठीक है, तो समझो मैं लेता हूँ AOB समझो, ठीक है, तो ये बाहर में जो बना तो ये हाफ रहता है, लेकिन इसके सामने दो आर्क है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कैसे लेंगे, ग्रेटर आर्क में से स्मॉलर आर्क माइनस करेंगे, यानी मेजर आर्क आपका जो सामने है समझो AB माइनस ये स्मॉलर जो है, तो मेजर आर्क होगा आपका CD। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये सब मटेरियल हमने हमारे सर्कल चैप्टर में देखा हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने पूरे सर्कल चैप्टर के थोड़ी थोड़ी करके क्या की है, रिवीजन की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्कल चैप्टर समाप्त भी होता है, फिनिश होता है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स देखे वो हमारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स थे, और जब एक्सप्लेन किया जाता था टॉपिक तो उसके संबंध में हमने खुद के कोई प्रॉब्लम्स लेते वो। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी करते रहे, दूसरी बात आप प्रॉब्लम सेट के भी प्रॉब्लम्स को करते रहे। ठीक है, और उसमें कोई अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप हमें पूछ सकते हो, ताकि हम यहाँ पर भी आपको बता सकें या फिर इंडिविजुअली आपको बता सकें। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।